तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। और आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल की तीसरी Q&A वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को देने वाला हूँ। तो अगर आपके मन में भी सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में #masterg लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगा अपनी आने वाली किसी अगली Q&A वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो हमसे पूछा है राज प्रोडक्शन ने, और ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के राजीव गांधी वाले सिक्के की वैल्यू। तो 1 रुपए के राजीव गांधी जी के चित्र वाले ऐसे सिक्के जारी किए गए थे 1991 में, और इनको बनाया गया था बॉम्बे और हैदराबाद की मिंटों से। तो 1 रुपए के इन सिक्कों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो इस तरह के सिक्कों की मार्केट वैल्यू अभी चल रही है 5 रुपए से 20 रुपए के आसपास। तो अगला सवाल है यहाँ पर शाहजहान हसन का, और ये जानना चाहते हैं 1888 के मौलाना अबुल कलाम आजाद के 5 रुपए के सिक्के की कीमत। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस सिक्के पर लिखी हुई इस डेट का इसकी मिंटिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, और ये सिक्का जारी हुआ था 2014 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं एनिवर्सरी के अवसर पर। तो इस सिक्के को बनाया गया था बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों में। तो इनकी कीमत की बात करें तो इनमें हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े से स्केयर माने जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू है अभी लगभग 50 रुपए के आसपास। वहीं बाकी की तीनों मिंटों के सिक्के कॉमन हैं और उनकी मार्केट वैल्यू है अभी लगभग 10 रुपए के आसपास। तो अगला जो कमेंट है वो है गुरमेहर जी का, और ये लिखते हैं कि मैंने एक वीडियो में 1985 के एच मार्क वाले 1 रुपए के सिक्के की कीमत बताई थी 2.5 लाख रुपए। तो अब इस सिक्के की वैल्यू क्या है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो 1 रुपए का एच मार्क वाला जो सिक्का 2.5 लाख रुपए में बिका है वो एक ट्रायल स्ट्राइक का सिक्का था जो की बना था कॉपर में, जबकि वहीं ऐसे नॉर्मल सिक्के बने होते हैं कॉपर निकल से। और ये सिक्का बनाया गया था बर्मिंघम की हैटन मिंट में, जिसकी वजह से आप लोगों को इस पर एच मार्क बना हुआ नजर आएगा। और इस सिक्के को 21 अप्रैल 2018 को मुंबई से नीलाम किया गया था। तो इसकी करंट वैल्यू का पता तभी चल पाएगा जब ये सिक्का दोबारा से किसी ऑक्शन में रखा जाएगा, और फ्यूचर में भी इस तरह के यूनिक सिक्कों की वैल्यू ऊपर ही जाने वाली है। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है प्रवीण भूतोरिया जी का, और ये लिखते हैं कि मेरे पास 1 पैसे 1944 लाहौर मिंट के यूएनसी कंडीशन के 50 सिक्के हैं, तो इनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है। तो दोस्तों लाहौर मिंट से ऐसे 1 पैसे के सिक्के जारी हुए थे 1944 और 1945 में। तो लाहौर मिंट की बात करें तो अभी तो ये मिंट पाकिस्तान में है, लेकिन इसका निर्माण हुआ था 1942 में, और तब तक लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो लाहौर मिंट के ऐसे 1 पैसे के सिक्के स्केयर सिक्के माने जाते हैं, और इनकी मार्केट वैल्यू जेम यूएनसी कंडीशन में है लगभग 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल है सौरभ शुक्ला का, और ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट प्रिंट हो रहे हैं। तो 1 रुपए के नोटों की बात करें तो हाँ, ये नोट अभी भी प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन 1995 से 2014 के बीच में 1 रुपए के कोई भी नोट जारी नहीं हुए हैं। मगर हाल ही में 2015 से इस तरह के 1 रुपए के नोटों को वापस से जारी किया गया है, और 2018 में भी ये नोट जारी हुआ था, मगर वहीं अब 2 रुपए और 5 रुपए की मिंटिंग नहीं की जा रही है। तो अगला कमेंट है अभिमन्यु सिंह जी का, और इनका सवाल है कि 5 रुपए के नोटों में कितने इशू आ चुके हैं और इनमें कौन से नोट रेयर और स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों रिपब्लिक इंडिया के 5 रुपए के नोटों की बात करें तो अब तक ऐसे 45 तरह के अलग अलग 5 रुपए के नोट जारी किए जा चुके हैं, और मैंने इन 5 रुपए के ज्यादातर नोटों पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और 5 रुपए के नोटों से जुड़ी हुई उन सारी वीडियोस को आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर मनीष पांडे जी का, और ये जानना चाहते हैं 1952 के 1 रुपया के इंडो पोर्तुगीज कॉइन की वैल्यू। तो 1952 के इस 1 रुपया के कॉइन की कीमत की बात करें तो इस सिक्के की कीमत जाती है 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में, और ये कीमत इसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगला जो सवाल है वो है कुलदीप तिवारी जी का, और ये जानना चाहते हैं किन्नार स्टेट 1936 1 रुपये कॉइन की वैल्यू। तो जिस कॉइन की आप बात कर रहे हैं उसे गूगल पे सर्च करने पर हमें देखने को मिलते हैं ये रिजल्ट्स, लेकिन ये सिक्का सिर्फ एक टेम्पल टोकन है और इसे हम फेक कॉइन भी बोलते हैं, और ऐसे सिक्के 1936 के काफी बाद बने हैं और इनकी कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है। तो अगला सवाल हमसे किया है फाल्गुनी चौधरी जी ने, और इनका सवाल है कि 10 रुपए के पार्लियामेंट वाले सिक्के की वैल्यू क्या है। तो 10 रुपए का ये सिक्का जिस पर पार्लियामेंट का चित्र बना होता
होता है। इसको जारी किया गया था 2012 में भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और ये सिक्के बनाए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों से, जिसमें कि कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं और इनकी कीमत जाती है लगभग 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में। वहीं बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और इनकी वैल्यू है लगभग 15 से 20 रुपए के आसपास। तो अगला सवाल है राकेश रावत का, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 2017 में 5 रुपए के नॉर्मल कॉइन्स FFS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में भी बने थे। तो इस टॉपिक पर रिसेंटली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो में 5 रुपए के सारे डेफिनेटिव कॉइन्स के बारे में जान सकते हैं और आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर मोहम्मद साउद का, और ये जानना चाहते हैं 1995-96 के नोएडा मिंट के कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू। तो 5 रुपए के इस डिजाइन के सिक्कों में जो सिक्के स्क्वायर और रेयर की कैटेगरी में आते हैं उनमें 1995 और 1996 के नोएडा मिंट के सिक्के भी शामिल हैं। तो ये दोनों ही सिक्के आप लोगों को UNC कंडीशन में दिला सकते हैं लगभग 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में। वहीं इनकी फाइन कंडीशन में मार्केट वैल्यू है लगभग 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे किया है प्रसिंग बाल जी ने, और ये लिखते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की ढलाई 1960 से प्रारंभ हुई है, लेकिन आप और अन्य 1957 और 1959 के 50 पैसे के सिक्कों को रेयर और बहुमूल्य बताते हैं, जो कि सरासर झूठ है। इस बात पर आप कुछ कहेंगे? तो इनके हिसाब से 1957 और 1959 में 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरे लोगों ने क्या वीडियोस बनाए हैं उस पे मैं नहीं जाता, क्योंकि YouTube पर ऐसे अफवाहें फैलाने वाले चैनल की संख्या काफी ज्यादा है जिनका धंधा ही फेक न्यूज पर चल रहा है। लेकिन मैंने अगर इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाई होगी तो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बनाई होगी। तो चलिए मैं अब आपको इसके प्रूफ्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रूफ है ये इंडियन कॉइनेज की बुक। तो इस बुक के हिसाब से 50 नए पैसे के सिक्के जारी हुए हैं 1957 और 1959 में, और इन दोनों ही सिक्कों को जारी किया है बॉम्बे मिंट ने, और ये दोनों ही सिक्के रेयर नहीं बल्कि एक्सट्रीमली रेयर हैं, जिनकी कीमत इस बुक के हिसाब से UNC कंडीशन में होगी लगभग 60,000 रुपए तक। तो अगले सबूत की बात करें तो यहाँ पर मैंने खोल रखी है NGC की वेबसाइट, जो कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉइन ग्रेडिंग कंपनियों में से एक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये 50 पैसे के सिक्के 1957 और 1959 में जारी हुए हैं, और इन सिक्कों की एस्टिमेट वैल्यू भी आप लोगों को इनके सामने लिखी हुई देख सकते हैं, जो कि डॉलर्स में है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं हो पा रहा है तो आप उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पर हजारों ऐसी फेक वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेक जानकारियां ही मिलती हैं। तो ऐसी वीडियोस और जानकारियों पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर अगला सवाल है रयान शेख का, और ये लिखते हैं कि क्या इंदिरा गांधी के 100 रुपए के सिक्के भी बने थे? तो हाँ, इंदिरा गांधी जी के 100 रुपए के सिक्के भी आए थे, मगर वो सिक्के सिर्फ प्रूफ और UNC सेट्स में ही जारी हुए थे, और इस तरह के सभी सिक्कों के बारे में मैंने एक पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर विनायक जी जानना चाहते हैं फ्यूचर कमेमोरेटिव कॉइन्स की बुकिंग और उसकी वेबसाइट के बारे में। तो कमेमोरेटिव कॉइन्स की बुकिंग के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा SPMCIL की वेबसाइट पे, जिसको आप लोग गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा एक प्रोडक्ट बुकिंग का टैब, जहाँ पर आप लोगों को मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, और इन तीनों ही मिंटों के द्वारा आप लोग आने वाले कमेमोरेटिव कॉइन्स को बुक कर सकते हैं, और ये भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप लोगों को कमेमोरेटिव कॉइन्स की बुकिंग कैसे करनी है उसकी पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनके लिंक्स आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है गणेश सहस्त्रबुद्धे जी का, और इनका सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के किस मिंट में तैयार किए गए थे, ये कैसे पता चलता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की मिंट्स के बारे में पता करने के लिए आपको इनके डायमीटर को मापना पड़ेगा, और साथ ही इन पर बनी हुई इन बेरीज को भी गिनना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा मुश्किल का काम है, और इसके लिए आप लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अगला सवाल है यहाँ पर द गोल्डन एरा का, और ये जानना चाहते हैं 2 रुपए के RN मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले बंडल की कीमत। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 रुपए में RN मल्होत्रा के सिग्नेचर वाले से 2 तरह के नोट जारी हुए थे, जिसमें पहले थे ये टाइगर इशू और दूसरे थे ये सैटेलाइट इशू। तो RN मल्होत्रा के इस तरह के सैटेलाइट इशू वाले एक पैकेट यानी कि 100 नोटों की कीमत है लगभग 1000 रुपए के आसपास। वहीं इनके सिग्नेचर वाले टाइगर इशू के पैकेट की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 1300 रुपए से 1500 रुपए के आसपास होती है, और ये कीमतें इनके सीरियल नंबर के हिसाब से और भी ऊपर बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर सवाल मैंने अपनी पिछली Q&A वीडियो से लिए थे, और उस वीडियो पर मुझे आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था,
जहाँ पर आप लोगों ने किए थे लगभग 900 प्लस कमेंट्स, और उन सभी कमेंट्स में से मैंने सेलेक्ट किए थे लगभग 70 प्लस सवाल। तो इतने सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को एक वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो बाकी के बचे हुए सवालों को मैं लूंगा अपनी अगली Q&A वीडियो में, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दें, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके मन में भी सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में #मास्टरजी लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगा अपनी आने वाली किसी अगली Q&A वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही उस बेल बटन को दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।